जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है इस महत्वपूर्ण क्लास में। तो दोस्तों, आज का जो क्लास है वह बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप सभी अंत तक जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। तो आज का जो टॉपिक है वह भारतीय संविधान का स्रोत, यानी कि कौन सा जो वर्ड है वह कहाँ से लिया गया है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वह बार बार हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। पूछा जाता है कि जैसे मूल अधिकार जो है वह किस देश से लिया गया है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, या पूछ लिए जाते हैं कि आपात उपबंध का जो समय है वह कहाँ से लिया गया है, तो वह जर्मनी से लिया गया है। इसी प्रकार से सभी बातों को हम लोग बारीकी से जानने का प्रयास करेंगे, तो आप सभी अंत तक जोर देखने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। बिल्कुल ही इसी क्लास में आपको याद हो जाएगा। अगर आप इसका पीडीएफ फॉर्म में चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। वहां पे आपको इसी बोर्ड का जो है आपको पीडीएफ बनाकर जो है दे दिया जाएगा। वैसे आप अगर इसका नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ही बना लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है कि यूएसए, तो यानी कि यह है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका से जो है वह कौन कौन सा जो है महत्वपूर्ण वर्ड लिया गया है। तो पहला है मूल अधिकार। मूल अधिकार बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो वह अमेरिका से लिया गया है। और महाभियोग की जो शक्ति है वो भी यूएसए से लिया गया है। और न्यायिक पुनर्विलोकन जो है वे भी अमेरिका से लिया गया है। निर्वाचित राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह भी जो है वह अमेरिका से ही लिया गया है। और संविधान का सर्वोच्चता यानी कि संविधान की सर्वोच्चता जो है ये भी जो वर्ड है ये भी यूएसए से लिया गया है। वैसे बात करें संविधान संशोधन के बारे में, तो संविधान की यहाँ पे देखिए, संविधान की सर्वोच्चता ये अमेरिका से लिया गया है। अगर वहीं पूछा जाए कि संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है, तो वह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, जो कि 368 अनुच्छेद के तहत आता है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे है ब्रिटेन। ब्रिटेन से कौन कौन सा वर्ड लिया गया है, तो वह संसदीय शासन व्यवस्था हो जाएगा, और संसदीय विशेषाधिकार हो जाएगा, और विधि शासन हो जाएगा, एकल नागरिकता हो जाएगा, मंत्रिमंडल व्यवस्था हो जाएगा। ठीक है। तो ब्रिटेन से कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं, पूछा जाता है कि एकल नागरिकता का जो है वह कहाँ से लिया जाता है, तो वह ब्रिटेन से लिया जाता है। बेहद ही महत्वपूर्ण ये वर्ड है एकल नागरिकता। बार बार एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं कि एकल नागरिकता का जो है प्रावधान वह कहाँ से लिया गया है, तो वह ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक होता है निर्वाचित राष्ट्रपति। ये भी पूछा जाता है कि निर्वाचित राष्ट्रपति जो वर्ड है वह कहाँ से लिया गया है, तो वह यूएसए से लिया जाता है। और मूल अधिकार का जो है प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो वह भी यूएसए से लिया गया है। और महाभियोग भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में दोस्तों। ठीक है। और यहाँ पे है कनाडा से कौन कौन सा वर्ड लिया गया है, तो संघात्मक व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन, अवशिष्ट शक्ति का केंद्र के पास, यानी कि अवशिष्ट शक्ति जो होता है वह केंद्र के पास ही होता है। ये जो वर्ड है वह कनाडा से लिया गया है दोस्तों। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको जो है पूर्णतः समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे है कि आयरलैंड से ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछ लिया जाता है, आयरलैंड वाला। ठीक है। ये आप स्टार लगा लीजिए, जहां जहां स्टार लगा रहे हैं वहां वो टॉपिक बिल्कुल ही जो है महत्वपूर्ण है कि यहाँ से 100% जो क्वेश्चन है वह बार बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है, तो नीति निर्देशक तत्व। बिल्कुल ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो है ये एग्जाम और व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। और राज्यसभा में मनोनयन सदस्य, वहां पे 12 मनोनयन सदस्य वहां पे होती है दोस्तों। 12 सदस्य को चुना जाता है। ठीक है, राज्यसभा में। ठीक, ये आपको मालूम होना चाहिए। और फ्रांस से क्या क्या लिया गया है दोस्तों, तो फ्रांस से समानता लिया गया है, स्वतंत्रता लिया गया है, बंधुत्व एवं गणतंत्र भी लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया से भी पूछ लिया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है, तो समवर्ती सूची जो कि अनुसूचिया 7 में है, समवर्ती सूची। ठीक है, अनुसूचिया। और संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन जो वर्ड लिया गया है वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और जर्मनी से क्या लिया गया है कि आपात उपबंध के समय में मूल अधिकार। ये किसी भी देश से जैसे दांगा होता है, जैसे चीन से भी हुआ था 1962 में, तो उसमें आपात उपबंध की जो है प्रावधान लगाई गई थी, जो कि ये लागू होता है। जर्मनी से ये वर्ड लिया गया है। ठीक है। तो अभी तक भारत में जो है वह 3 बार जो है आपात का लगी हुई है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे है मौलिक कर्तव्य। इसको भी हम लोग स्टार लगा लेते हैं, क्योंकि ये मौलिक कर्तव्य बार बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो वह रूस से लिया गया है दोस्तों। याद रखें दोस्तों, मौलिक कर्तव्य जो है और रूस से लिया गया है। और मूल अधिकार जो है वह यूएसए से। इसमें आपको थोड़ा सा डाउट होगा, क्योंकि ये
लगभग लगभग सेम ही दिखता है, लेकिन सेम नहीं है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य अलग होता है और मूल अधिकार अलग होता है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है ये भी स्टार लगा लीजिए, ये भी क्वेश्चन जो है वह एग्जाम में बार बार पूछता है कि दक्षिण अफ्रीका से जो है वह संविधान संशोधन लगाया गया है, लागू किया गया है, जो कि 368 अनुच्छेद के तहत ये हमको देखने को मिलता है, ठीक है। और एक दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो प्रस्तावना होता है वह अमेरिका से लिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि प्रस्तावना जो है, यहाँ पे हम स्टार लगाकर लिख देते हैं प्रस्तावना। जो प्रस्तावना है वह यूएसए से लिया गया है, ठीक है, यूएसए से। और प्रस्तावना की भाषा अगर कहा जाए, खासकर जो दोस्तों क्वेश्चन होता है और प्रस्तावना भी पूछ लिया जाता है और प्रस्तावना की भाषा भी पूछा जाता है। तो प्रस्तावना की जो भाषा है, यहां तक तो दिखाई दे ही रहा होगा, प्रस्तावना की जो भाषा है वह लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। कंगारुओं के देश भी इसे कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को हम लोग जानते ही हैं। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा। आपको डाउट नहीं होना चाहिए, देखिए प्रस्तावना की भाषा जो है वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, लेकिन जो प्रस्तावना है वह यूएसए से लिया गया है, यानी कि अमेरिका से लिया गया है। दोस्तों याद रखिएगा, ये बेहद ही महत्वपूर्ण, ये आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये सेशन है। उम्मीद करते हैं आप सभी बेहद ही यानी कि अच्छे से इसको समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं, ठीक है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसे ले सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप सभी स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर ही कीजिएगा दोस्तों, और अगर चैनल से अगर नए जुड़े हो तो जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। आप सभी इस चैनल को बढ़ाने में अधिक सहयोग कीजिएगा दोस्तों। हम आपके लिए डेली आपके लिए एक वीडियो इस प्रकार से लाएंगे जो एग्जाम व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। तो लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। तो अभी कहते हैं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।